ये बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित और उसके बेटे को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान जप करने की आदत थी। एक बार किसी धार्मिक अनुष्ठान में दोनों काशी गए। वहाँ किसी धर्मशाला में रुके और रोज़ की दिनचर्या का पालन करते हुए सुबह 4 बजे ध्यान जप के लिए उठे। दोनों ने आसन लगाकर ध्यान लगाया। पिता तो ध्यान में लीन हो गए, लेकिन बेटे का ध्यान धर्मशाला में चैन की नींद लेते लोगों पर पड़ी। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ। उसे उन लोगों पर बहुत चिढ़ आई कि देखो ज़रा, ध्यान जप के समय भला कोई सोता है क्या? मगर उसने आंख बंद करके ध्यान साधने की कोशिश की। जब बाप बेटे का ध्यान जब पूरा हुआ तो बेटे ने बहुत गुस्से से सामने सोए लोगों की ओर पिता का ध्यान खींचते हुए कहा, देखिए तो पिताजी, इन लोगों के अंदर कितना आलस भरा है। ना तो ये लोग उठते हैं, ना ही ईश्वर का नाम जप करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से घृणा है। बेटे के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया। वो उसे झिड़कते हुए बोले, तू भी न उठता तो अच्छा था। जल्दी उठकर ध्यान जप कर लोगों की निंदा करने से तो अच्छा होता तू सोता ही रहता। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पिता से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों के जीवन में इतनी ताक झांक करने लगते हैं कि खुद को सुधारने का मौका ही खो बैठते हैं। इसीलिए खुद पर ध्यान साधें और उसके बाद ईश्वर में ध्यान साधें, तो ईश्वर से मिलन और परमात्मा से मिलन अवश्य होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण।